कौन है? बाहर निकलो। ये क्या हुआ आप लोगों को? अरे दामाद जी, इतनी चोट कैसे लगी? क्या हो गया? अरे जगन, आइए आराम से आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बेटा बेटा कैसे लगा आपको? हे कुलदेवी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करके आपने हमारे विश्वास की लाज रख ली। आपने हमारी बहू की गोद हरी कर दी, इसकी कोख में खानदान का चिराग डाल दिया। हम आपकी कृपा से अभिभूत हैं कुलदेवी। हम आपके चरण में हैं, शरण में हैं। आपकी कृपा पर हम आपको नमन करते हैं। हे कुलदेवी, हमारी बहू पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि अब मैं किसी के बहकावे में ना आऊं, किसी की साजिश का शिकार न बनूं। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस घर की मान मर्यादा, शान शौकत को कायम रख सकूं, इस घर की परंपराओं को और रुतबे को आगे बढ़ा सकूं। चलें बहू। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। चले। सुंदर, अगर किसी के बारे में कुछ पता करना है तो पीछे तो पड़ना पड़ेगा, हैं? अब ऐसा हर बार थोड़ी होगा कि तुम पीछे पड़े और कामयाब उसी दिन हो जाओ। यानी मतलब अभी और उस गली का चक्कर लगाना पड़ेगा मुझे। कुंज भैया, जरा हम पर रहम करो। उस गली में ना ऐसे ऐसे लोग हैं जो आते जाते लोगों से सवाल करते रहते हैं, कौन हो भैया तुम, कौन हो भैया तुम। पता है आपको, अभी तक 3 लोगों का बहनोई में खुद को साबित कर चुका हूँ। जिस दिन मामला खुला ना, धोबी के कपड़े की तरह पीट पीट कर मारेंगे हमें। अब हमें मत फंसाइए आप। अरे तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो? अरे तुम्हें जिम्मेदारी मिली है, तुम मर्द हो मर्द, और मर्द हालात का मुकाबला करते हैं, डर कर भागते नहीं हैं। अरे कैसा मर्द कुंज भैया, आपको पता है उस दिन मामला खुलते खुलते बचा। मैं रात के अंधेरे में हक रहा था, ये 8वां नंबर घर का मैं दामाद हूँ। बाद में मालूम पड़ा वो 8वां नंबर घर किसी अनवर अली का था। अरे तब तो तुम्हारे सर पे बहुत जूते पड़े होंगे। नहीं, वो एक शरीफ महिला थी, मेरा नंबर भी लिया उन्होंने। लेकिन मुझे शक हुआ वो उस घर की बहू रानी थी, क्योंकि उसी घर पे वो वापस गई थी। लेकिन मुझे नाम नहीं मालूम। उसी महिला की फोन है। उठा उठा। हेलो, पहचाना? कल रात मैंने आपके मोबाइल पे अपना नंबर डायल किया था। हाँ हाँ हाँ, पहचान गया। लेकिन आपकी परिचय हमें याद नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? ये जान के आप क्या करेंगे? मुझे बस आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? हमारे गोदाम में ना अनाज की बहुत हेरा फेरी हो रही है और लाखों का मामला है। मैं तो इस मामले को अच्छे से समझ चुकी हूँ, लेकिन आपको इस मामले को सबके सामने खुलकर बताना पड़ेगा। जितने भी रुपए चाहिए ना, मैं आपको दूंगी। मैं जो बता रही हूँ एकदम सही है। आप मेरी मदद करोगे ना? आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, मैं फिर आपको फोन करूंगी। अब ललन की पत्नी। कुछ भी मत बोलिए। अगर आपने मुझे पहचान भी लिया है ना, तो पहचान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। ये तो हमको भी पता है कि अंबिका दी का दामाद बहुत हेरा फेरी करता है। लेकिन मैं अब इनका सबूत इकट्ठा करूंगा और मैं इनका मदद करूंगा, चाहे मुझे जूता भी पड़े।
कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शाबाश। सर यही है वो। आज सुबह इनको कोई क्लिनिक के बाहर छोड़ गया था। शायद उसे ये लगा हो कि हम पेशेंट को बाहर देख के उसका इलाज ज़रूर करेंगे। शी इज़ प्रेग्नेंट। हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन बुखार अभी भी है। इनका फीवर चेक करो। सर फीवर तो काफ़ी हाई है, 102। डॉक्टर ज्योति को फोन करो, स्टेटस बताकर पूछो कितनी देर में आ रही हैं। ओके सर। प्रेगनेंसी की वजह से सोच समझ कर इलाज करना होगा। हेलो ज्योति मैम, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। इमरजेंसी कैसे? ओके सर, वो आ रही हैं। सर मैम आ गई। शी इज प्रेग्नेंट और बुखार भी है। ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। तुम एक काम करो, इंजेक्शन रेडी करो। हाँ, कितने महीने का है? मुझे माफ कर दीजिए ज्योति मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। तुम रो मत, बिल्कुल मत रो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारा इलाज करने के लिए। तुम घबराओ मत, ठीक है? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भूल जाओ उस बात को। तुम बस शांति से लेट जाओ और जो बोलूं बस उसी का जवाब दो, ठीक है? चलो। मुझे माफ कर दीजिए अमर बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए अमर बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बिरजू तुम? हाँ अमर बाबू, आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन मेरी बिंदु को बचा लीजिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है। आज सुबह उसे नर्स ने भर्ती किया, उसे बचा लीजिए अमर बाबू। वो तुम्हारी बीवी है? हाँ अमर बाबू, लालच में आकर उसने जो गलती की है उसकी बहुत बड़ी सजा हमने भुगती है। बहुत भटके हैं अमर बाबू। बिरजू, हर इंसान को सच्चाई का साथ देना चाहिए। गलती किससे नहीं होती, और तुम्हें किसी ने भड़काया और तुम अपना ही गांव छोड़कर चले गए। बहुत भटके हैं अमर बाबू, दर दर की ठोकरें खाई हैं। इतना भटकने के बाद भी हमें कहीं पनाह नहीं मिली, और आखिर में लौट के मुझे अपने ही गांव वापस आना पड़ा। अमर बाबू, मैं वो सब कुछ आपके और पंचायत के सामने बताने को तैयार हूं। फिर आप और पंचायत मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। नहीं बिरजू, कोई तुम्हें कोई सजा नहीं देगा। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप इंसान नहीं देवता हैं अमर बाबू। हमारी पत्नी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। आज यहाँ लाते हुए वो रास्ते में बेहोश हो गई थी। उसे बचा लीजिए अमर बाबू, उसे बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ज्योति उसका ट्रीटमेंट कर रही है और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जाओ अपनी पत्नी के पास जाओ। जाओ अब अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पति की जमानत के लिए खुद कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों नहीं कोशिश करती उनको बचाने की? तोरा मन दर्पण कहलाए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल?
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत मारा है बे, बेहिसाब मारा है। यहाँ पे लगाते हैं। भाभी ये पानी क्यों लेकर आई हैं आप? अब किसे भेजती, कोई है भी तो नहीं। कामनी जी अभय बाबू की सिकाई कर रही है छत पर, तो मैंने सोचा आपकी भी सिकाई कर दी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ भाभी, दर्द तो बहुत है, बहुत बुरी तरह मारा है हमें, लेकिन आप ये रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। इसमें ना नमक और हल्दी है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और मैं आपको बाम ला के देती हूँ, आप लगा लीजिए। भाभी आपको पता तो चल गया होगा ना कि हमारे साथ क्या हुआ है? हाँ, उस वकील के आदमियों ने मारा है ना। हमें बस एक ही चिंता थी कि एक अच्छा वकील मिल जाए तो इनकी जमानत हो जाए। भाभी आप कब तक आश्रित रहेंगी दूसरों पे हर बात के लिए? कल तक आपके कदम इस घर से बाहर निकलने में थरथराते थे, लेकिन आज आप इस घर से बाहर निकलने लग गई हैं, गोदाम जाने लग गई हैं। अब तक कुछ ना कुछ सच्चाई का पता चल गया होगा ना आपको कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हाँ, किस तरह हेरा फेरी हो रही गोदाम में, मैं सब समझ चुकी हूँ। आगे भी बहुत कुछ समझना है आपको, और उसके लिए आपको कदम बढ़ाना होगा। आज अनाज ट्रकों में आपके सामने लादा जाता है, भेजा जाता है। आप 2-4 हजार रुपए के लिए किसी की मोहताज नहीं है। और अब अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पति की जमानत के लिए खुद कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों नहीं कोशिश करती उनको बचाने की? खाना खा लीजिए मम्मी। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद लेकर खा लूंगी। मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है, क्या लगा रखा है मम्मी? पूरा गांव इस बात को लेकर खुश है कि दीदी माँ बनने वाली है, और आप माँ होकर खुश नहीं है। मुझे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। ये ठीक नहीं है मम्मी। आपने पापा से बात करना छोड़ दिया। खाना खाने के वक्त आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाने नहीं आती। दीदी बार बार आपको फोन करिए, आप उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे। मम्मी अब तो बहाने भी कम पड़ने लगे हैं। सब लोग समझने लगे हैं कि आप दीदी के माँ बनने से खुश नहीं हैं, और ये बात हम सबको शर्मिंदा करने वाली है। तुझे किस बात की शर्मिंदगी हो रही है? बुरी तो मैं बन रही हूँ ना सब लोगों की नजरों में, वो भी तेरे पापा की वजह से। अपनी सोच की वजह से मम्मी। आपने अपनी सोच को पत्थर की लकीर बना रखा है। जो सोचा वो हुआ क्यों नहीं, और जो हुआ वो हुआ क्यों? आपको पता है, आप ही नहीं, इस गांव में अंबिका जी हैं जो ये नहीं चाहती कि उस खानदान में बच्चा पैदा हो। उस खानदान की वो दुश्मन है माँ, दुश्मन। तो क्या मैं भी उस खानदान की दुश्मन हूँ? उस खानदान की ना सही मम्मी, लेकिन आप उस मासूम की तो दुश्मन बन रही है, क्योंकि आपके दिल में तो यही है ना कि वो बच्चा इस दुनिया में ना आए। मैंने सुन रखा था कि मम्मी पापा की दुआ बद्दुआ बच्चे को जरूर लगती। जरा सोचिए कि अगर अंबिका जी की वजह से उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो लोग तो यही कहेंगे ना कि आपकी बद्दुआएं उस बच्चे को, दीदी को, उस खानदान को लगी। ऐसा मत कीजिए मम्मी। आप बधाई देने के लिए दीदी के घर नहीं गई, वहां यही बातें चल रही थी। मम्मी, रिश्तों को इतना मत बिगाड़िए कि दरार इतनी गहरी पड़ जाए कि उसे कभी भरा भी ना जा सके। अंबिका जी ने खुले तौर पर सबको कह रखा है कि वो उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगे।
कम से कम आप तो उस रास्ते मत चलिए मम्मी। प्लीज मम्मी प्लीज। इंसान का मन ही उसका दर्पण होता है, और जब इंसान अपने मन के दर्पण में झांक कर देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंबिका दी को अपनी गलती का एहसास हो। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तोरा मन दर्पण कहलाए। माँ जी। अरे बहू तुम? रघु बता रहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है बेटा, बस दिन भर की भागदौड़ की वजह से थोड़ी थकान हो गई थी। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे रहने दो बहू, हम नहीं जानते क्या दिन भर क्लिनिक पे काम करके तुम कितना थक जाती हो? अगर मैं थकी हुई होती तो आपके पास क्यों आती? मैं आपसे बातें क्यों करती? चलिए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बस अच्छी अच्छी बातें करते रहिए। हाँ हाँ माँ, मैं भी आपके पैर दबा देता हूँ। अरे आज ये तुम दोनों को हो क्या गया है? हाँ, माँ पर इतना प्यार आ रहा है? थक गए होगे दोनों, जाओ जाकर आराम करो। आराम तो करना ही है माँ, हम तो बात करने के लिए आए थे। आज पता है हॉस्पिटल में कौन आया था? कौन आया था? वाह, अपना बसा बसाया बना बनाया घर छोड़कर कहीं और सेटल हो जाना आसान नहीं होता। क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हो बेटा? वही बिरजू जो गांव छोड़कर चला गया था, आज अपनी बीवी बिंदु के साथ हॉस्पिटल आया था। उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी, दोनों बहुत डरे हुए थे और बिंदु को देखकर मुझे बहुत दया आई। बिरजू माफी भी मांग रहा था। अब उन दोनों को पंचायत की तरफ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए माँ, और फिर से पुरानी बातों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो गुजर गया उसे भूल जाना ही ठीक है। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास है माँ। तुम ठीक कहते हो बेटा, अगर वो दोनों परेशान हैं तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। माँ जी, दरअसल मैं भी यही बातें करने आई थी आपसे। हमने एक बात सुनी थी कि इंसान का मन ही उसका दर्पण होता है, और जब इंसान अपने मन के दर्पण में झांक कर देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, पछतावा होता है। बस हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंबिका दी को अपनी गलती का एहसास हो। अरे दामाद जी ठीक हो जाए ना तो मैं तो कुलदेवी के मंदिर जाऊंगी, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। सही कहा आपने माँ। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? पास के गांव में ज्योतिष महाराज है, कुंडली दिखाने जा रही हूँ। आपके बेटे की और अपनी। पूछती हूँ उनसे कि वो रिहा कब तक होंगे। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बहू, ये काम तो तुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन किसके साथ जा रही है? इनके साथ सोच रही हूँ। ये जगन, अरे ये खुद गिरता पड़ता रहता है, ध्यान से लेके जाना बहुरिया को, कभी कहीं गिरा दे। अरे नहीं नहीं, हम अच्छे से लेके जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और जल्दी आ जाना।
यहाँ से सीधे शहर ले चलो, किसी अच्छे वकील से मिलते हैं और देखते हैं ये कब तक रिहा हो जाएंगे। ठीक है। ज्योति, ये जो बेड नंबर 7 का पेशेंट है, इसके बारे में तुमने क्या सोचा है? इन्हें शहर रेफर कर देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत गरीब हैं। अगर हम उन्हें शहर में रेफर करेंगे तो उनके तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। बात तो ठीक है, चलो एक बार तुम उनको समझाने की कोशिश करो। अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है। कमाल है जीजा जी। अरे दिव्या, दीदी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। जीजू कैसे हो आप? अच्छा, बैठिए। बैठो। आप लोग डॉक्टर हैं, इसका मतलब यही नहीं कि घर में भी ट्रीटमेंट, इलाज और हॉस्पिटल की बातें करेंगे। अरे आप लोगों को तो कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत और रोमांस की बातें करनी चाहिए। लो अब इनकी भी सीख ले लो। प्यार, इश्क, मोहब्बत की बातें अगर हमारा बच्चा अभी से सुनेगा तो क्या समझेगा कि पैदा होने के बाद क्या क्या गुल खिलाने हैं। मेरे पापा कहते हैं कि ज्योति को सिर्फ रामायण और गीता जैसी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर वैसे ही संस्कार आए। हाँ अच्छा है, लेकिन आप लोग तो सिर्फ पेशेंट, मरीज, इलाज और हॉस्पिटल की बातें कर रहे हैं। उसे डॉक्टर जो बनना है। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा एक बात बता। हाँ तुम पापा के साथ आई हो ना? नहीं, पापा के साथ तो... आज दिव्या अपने पापा के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ आई है। क्यों ज्योति, तुमने तो मान ही लिया था ना कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने नहीं आएगी। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ईश्वर तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे और तुम ऐसे ही लोगों में खुशहाली बांटते रहो और खुद भी खुशहाल रहो। बैठी माँ। बैठिए जीजू। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके आने पे एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों से ही नहीं, कभी कभी माँ बाप से भी भूल हो जाया करती है और ऐसी भूल को भुला देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप तो मेरी माँ हैं और मेरे जीवन में आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं कहीं पे भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, बेटी तो आप ही की कहलाऊंगी ना। अब आप लोग के शिकवे गिले खत्म हो गए हो तो हम लोग चले नाश्ता करने। आंटी नाश्ते पर इंतजार कर रही है। और हाँ, आज हम सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे और उसके बाद दीदी जीजू के हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है। उस दिन हम लोग ठीक से देख नहीं पाए थे ना। ठीक है, चलो मैं नाश्ता लगवाता हूँ, आप लोग आइए। हाँ। भाभी, भाभी कहाँ हो? आइए ना, ऊपर आइए। मैं ऊपर नहीं आऊंगी, वो क्या है ना कि मुझे तुरंत घर जाना है। अब नीचे आइए ना, आके गिफ्ट ले लीजिए। मन ही चांदी, मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए तोरा